दोस्तों, आदाब अर्ज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अमीर बनना चाहते हैं और अपनी जवानी में ही अमीर बनना चाहते हैं। अमीर तो ऐसे ज़्यादातर लोग बन ही जाते हैं, कुछ लोग बुढ़ापा में अमीर बनते हैं 40 के बाद 50 के बाद, लेकिन वो अपना अमीरी का फ़ायदा और मज़ा नहीं ले पाते हैं। कहते हैं ना कि मुँह में दाँत नहीं, पेट में आँत नहीं, तब जा कर के कबाब मिलेगा, बिरयानी मिलेगा या फिर कुछ आप क्या बोलते हैं उसको, आपको दुनिया का एक से एक पकवान मिल जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर आपको 70 साल की उम्र में विदेश घूमने का मौका मिले तो कोई बात नहीं बनती। परिवार के लोग, जब मज़ा आता है जब कम उम्र में दुनिया घूमा जाए, देखा जाए और 20, 25 साल, 30 साल में दुनिया को घूम लिया जाए और महंगे महंगे लग्जरी कार वगैरह का अपना सपना या घर का बंगला का सपना पूरा हो जाए तो मज़ा आता है। तो अगर लगातार लगे रहेंगे ज़िंदगी भर तो एक ना एक दिन तो लोग अमीर बन ही जाते हैं, पैसा बचा बचा के। लेकिन उसमें इतना टेंशन से कि वो फिर उस पैसे को लास्ट में डॉक्टर के पास देने पड़ते हैं और अपना इलाज में लग जाते हैं। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आप कम उम्र में कैसे अमीर बन जाएँ। अगर आपने 20-22 साल में आपकी उम्र अगर है या 15 से 18 से 20 साल 22 साल, तो आप 2-4-5 साल में अमीर बन सकते हैं। 5 साल और 10 साल होते होते आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ बहुत भारी काम नहीं करना है। आप अपना लाइफ में, करियर में जो भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहिए, बिजनेस का शौक़ है, जो भी सब कुछ कीजिए। लेकिन आप कुछ पैसे बचा बचा के इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, ये आज की डेट में और अमेरिका में, यूरोप वगैरह में लगभग 70-80% लोग इन्वेस्टमेंट करके ही अमीर बन जाते हैं। और पूरा कंट्री जो है अच्छा खासा सेहत के मामले में, पैसे के मामले में, हर चीज़ को लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो आपको उसके लिए थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे काम करने पड़ेंगे। और आपको अमीर बनने का शौक़ अगर है तो आपको क्या करना है कि आप अपनी बचत में से आपको थोड़ा-सा पैसा बचा करके फ़िज़ूल खर्ची से बचाना पड़ेगा। फ़िज़ूल खर्ची कुछ लोग करते हैं, जैसे कि बहुत सब फ़िज़ूल खर्ची हो सकता है कि नए-नए मोबाइल खरीदना बार-बार, या फिर कुछ और भी तरीके के खर्चे हो सकते हैं। किसी को नशा का शौक़ होता है, सिगरेट वगैरह का, या फिर किसी तरह का और भी चाय वगैरह का। तो आप सपने को मारिए मत, लेकिन सपने को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। जहाँ पर महीना में 1000-2000 रुपया अगर हम खर्च करते हैं, अगर उसमें से अगर बचा लेते हैं अगर, तो आप यकीन मानिए कि आप 5 से 10 साल के बाद में आप बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए और हर महीना 5000 नहीं 10,000 नहीं, बल्कि 500-600 रुपया, 1000 रुपया जमा करके भी आप अमीर बन सकते हैं आने वाले 10 साल में। और अपना डीमैट अकाउंट खोलने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट कर आपको नियत करना पड़ेगा। इंडिया में शेयर मार्केट है, सेंसेक्स और निफ्टी, दो बड़े-बड़े इंडेक्स हैं। और उसके अलावा निफ्टी 500, इस तरह से बहुत सारे इंडेक्स हैं। तो आपको अगर अमीर बनना है तो अमीर बनने के लिए सबसे अच्छी बात है कि एक और स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ा इंडेक्स होता है, उसको बोलते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप। ये सब क्या होते हैं कि ये सब ज़्यादा आपको रिटर्न देते हैं, क्योंकि आपको निफ्टी वगैरह लेंगे शेयर तो वो भी आपको रिस्क नहीं होता है, लेकिन आपको बहुत दिन के बाद में बहुत 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 10 साल 20 साल के बाद थोड़े थोड़े पैसे बढ़ते हैं। लेकिन आप मिड कैप या स्मॉल कैप के शेयर ले लेते हैं तो आप बहुत तेज़ी से वो रिटर्न देता है आपको। और मिड कैप, स्मॉल कैप के नीचे भी बहुत से आते हैं, जैसे उसको बोलते हैं आपको पेनी स्टॉक। वो समय आपको नहीं जाने का, वो फिर आपको डुबा खतरा ज़्यादा होता है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में खतरा नहीं होते हैं। इसकी आप स्टडी कीजिए और हर महीना कम से कम 500 रुपया का शेयर लेकर के रख लीजिए। कुछ शेयर का दाम 10, 20, 50 रुपया हो सकता है, 100, 200, 500 रुपया हो सकता है। आपकी जितनी अफोर्ड कर सकते हैं, 500 रुपया या 1000 रुपया, 2000 रुपया, जितना का आप हर महीना शेयर ले करके रखने की आदत डालिए। और कोशिश कीजिए कि हर बार अलग शेयर लीजिए। इस मतलब आप पेट्रोकेमिकल का शेयर लिए तो अगला महीना कोई टेलीकॉम कंपनी का ले लिए, उसके अगला महीना कोई फार्मा कंपनी का शेयर ले लिए, अगला महीना उसको कोई एफएमसीजी कंपनी का शेयर ले लिए, कभी टेक्सटाइल का शेयर ले लिए, कभी एयरलाइंस कंपनी का शेयर ले लिए। तो अलग अलग सेक्टर का आप हर महीना शेयर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो तैयार होगा। और मिड कैप स्मॉल कैप ऐसा है कि आपको हर साल लगभग 25 से 30% और कभी कभी 50% तक रिटर्न देता है। कुछ कंपनियां 100-200% भी रिटर्न देता है। आप आने वाले 5 साल के अंदर में कम से कम आपका 100 तरह का कंपनी हो सकता है, कम बेसी मान लेता हूँ। बाय चांस किस्मत ख़राब होगा तो 1-2 कंपनी हो सकता है, होता नहीं है, इसे नेगेटिव मान लें तो डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए, ये भी मान के चलिए, है ना। शेयर मार्केट है, अनिश्चितता होता है। लेकिन 100 में अगर 2 कंपनी आपने 500 रुपया करके 100 कंपनी लिया तो कितना हो गया, 50,000 रुपये का आपने इन्वेस्ट किया और उसमें से 2 कंपनी डूब भी गया अगर, तो
ये मान के चलिए कि आपका 1000 रुपये डूबा, 500 रुपये, 1000 रुपया, लेकिन उसी 100 कंपनी में से कुछ ऐसे शेयर होंगे जो 5 से 10 साल के अंदर में मल्टीबैगर साबित हो जाते हैं, जो कह सकते हैं कि 500%, 1000%, 2000%, 10,000%, या कह सकते हैं 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना तक रिटर्न देते हैं 5-5 साल में, 10-10 साल में, स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो भी आप शेयर लेते चले जा रहे हैं उसको बेचना नहीं है। बीच में खूब बढ़ता हुआ दिखेगा तो लालच आता है कि उसको बेच लें, बेचना भी नहीं है। और उसमें आपको स्मॉल कैप में, मिड कैप में अगर कोई शेयर बहुत गिरा हुआ है तो कभी कभी उसमें आप दोबारा रिपर्चेज भी कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। जैसे कि 500 का शेयर आपने लिया था और 2 साल के बाद वो 50 रुपये का हो गया, 10 रुपये का हो गया, शेयर का दाम बहुत घट गया है। और आप देखिए, चेक कीजिए उसको फंडामेंटली कि अगर वो मजबूत अगर है। शेयर गिरने का 2 वजह होता है, या तो कंपनी करप्ट हो गया है, या कंपनी में कुछ घपला हुआ है तो कंपनी का प्राइस गिर गया है, या दूसरा वजह होता है कि कंपनी कुछ कैपेक्स कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, कंपनी कुछ अपना बढ़ा रही है, कारोबार को बढ़ा रही है, कोई इन्वेस्टमेंट 10-20 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, नए प्लांट डाल रही है। तो उसमें क्या होता है कि 2-3 साल प्रॉफिट कंपनी का नहीं होता है, तो उस वजह से शेयर का दाम बहुत ज़्यादा गिर जाता है। अगर ऐसा है कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है और कंपनी के पास में कैश वगैरह है, वो नेट में जाकर चेक करना पड़ता है, कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, टर्नओवर हर साल बढ़ रहा है, टर्नओवर बढ़ते रहना चाहिए, प्रॉफिट अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा है और कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा डेप्ट नहीं है, डेप्ट क्या करें कि कंपनी में कर्जा ज़्यादा नहीं हो और कंपनी का मैनेजमेंट का अपना शेयर गिरवी ना हो, ये सब कुछ बातें देखी जाती है। उसे चेक कर लीजिएगा, सब ठीक ठाक है तो आप उसमें दोबारा भी पैसा लगा सकते हैं। इससे दोबारा भी बहुत ज़्यादा लगाने का नहीं, 500 रुपया ही लगाने का है, बीच में अगर लगाना भी है तो आपको क्या होगा कि आपका सारा पोर्टफोलियो सेम साइज़ का रहना चाहिए। ये भी ज़रूरी है कि आपने कामयाबी की वजह क्या है कि पोर्टफोलियो को बहुत से लोग सजा नहीं पाते हैं। सबसे पहला काम किया कि आपको पोर्टफोलियो को एक तरह का सजा के रखिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि पोर्टफोलियो में अगर आपने 100 तरह का शेयर लिए हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सब 500-500 रुपये का शेयर आपने लिए तो 500-500 रुपये का ही रखिए। अगर आपने 1000-1000 रुपये करके लिए हैं तो 1000 करके आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। सारे इन्वेस्टमेंट जो है हर शेयर में लगभग बराबर होने चाहिए। मान लेते हैं कि अगर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपया 5-6 महीने के अंदर में या 5-6 साल के अंदर में, और आपके पास अगर 20 कंपनी है तो 20 कंपनी में बराबर होना चाहिए। 1 लाख रुपया और 20 कंपनी है तो 5-5 हज़ार रुपया करके हर स्टॉक का साइज होना चाहिए। कोई ऐसे लोग का भी पोर्टफोलियो होता है कि 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं और किसी एक कंपनी में 80,000 रुपये किए हुए हैं और बाकी 19 कंपनी में थोड़े पैसे लगे हुए हैं, किसी 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, तो ये भी आपका पोर्टफोलियो सही नहीं है। पोर्टफोलियो में सारे शेयर के साइज बराबर होने चाहिए, तब खतरा का चांस बिल्कुल कम हो जाता है और आप इन्वेस्टेड रहें। लोग ट्रेडिंग में पैसे बर्बाद करते हैं बहुत ज़्यादा। अभी यंग जनरेशन, अभी आप यूट्यूब पर या बहुत जगह आप देखते होंगे, दिन भर ऐप्स आते रहता है कि ट्रेडिंग किया मैंने, 2 घंटे में पैसे डबल हो रहे हैं, 1 घंटे में पैसे डबल हो रहे हैं। तो ये सब जुआ है एक तरह से, इससे बच गए तो कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में जितने भी अमीर लोग आप देखते हैं, शेयर मार्केट से अमीर जो बने हैं, जैसे कि इंडिया में राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, अमेरिका वगैरह में जैसे पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा अमीर आदमी शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करके नहीं बने वो लोग इन्वेस्टमेंट करके बने। उनका नाम है मिस्टर वॉरेन बफेट, और वो इन्वेस्ट करके 5 साल, 10 साल, 20 साल एक शेयर को छोड़ते थे और आज की डेट में वो 90 साल की उम्र में और $100 बिलियन से ज़्यादा का मालिक है। वो बहुत बड़ा रकम होता है ये। तो वो इन्वेस्ट करते थे और ट्रेडिंग करके ऐसे हज़ारों लोग को हमने नज़दीक से देखा है, आप लोग भी देखे होंगे कि शेयर मार्केट को लोग जुआ बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो ट्रेडिंग कर करके, और उसमें क्या होता है कि बहुत से ब्रोकर लोग आपको फंसाएंगे कि फला शेयर चढ़ रहा, खरीद लो, ये कर लो, वो करो, और आपके धीरे धीरे पैसे सब खत्म हो जाते हैं। जुआ की तरह होता है, एक बार बड़ा प्रॉफिट दिखा देते हैं लोग और बाद में फिर लगातार नफ़ा खत्म होते जाता है और आपको नुकसान में चले जाते हैं। तो आपको ट्रेडिंग से बचना है, इन्वेस्टमेंट करना है। और आपको इन्वेस्टमेंट का मैं डिस्क्लेमर देता हूँ अपने चैनल की तरफ से कि आप अपना विवेक के साथ इन्वेस्ट करें। कोई आपका इन्वेस्टमेंट गुरु है, उससे आप आइडिया ले लें। कोई आपको जानकार आदमी जो शेयर मार्केट के बारे में आइडिया उनको है, उनसे आइडिया ले करके तब शेयर मार्केट में उतरे। मेरा काम था जानकारी देना, मेरा कई साल का तजुर्बा है, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाया हूँ। और उसके बाद आप अपना भी विवेक लगाएं और अमीर बनने का रास्ता है शेयर मार्केट। जुआ नहीं है, एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी कंपनी का शेयर और इन्वेस्टमेंट, मैं बार बार बता रहा हूँ, इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में भूलिएगा, तभी आप अमीर बन सकते हैं। 10 साल तक लगातार आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो आप 1 लाख आपको करोड़ रुपये बनने में दिक्कत नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बनेगा, मैं अच्छे वीडियो लाता रहूँगा।